वार्निंग, प्रस्तुत चलचित्र में हमने छिछोरता की हदें पार की हुई है, इसलिए इसे अपने इश्क करने वालों के साथ बड़े पर्दे से खुद को ढक के देखें। हेडफोन्स के जैक को 2 बार चेक कर ले, वरना कीमोची और यामेते कुदासाई की गूंज कभी भी उठ सकती है। बाकी नर्क लोक से लाइव हम प्रस्तुत करते हैं कौन बनेगा छिछोरपति। मैं आपका होस्ट ऐश नोस नथिंग। किसी को फॉर्मेट नहीं पता है तो हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स की तरफ से कई बैन वर्दी एनिमेस की सिफारिशें आती है और उस पर मैं टिप्पणी और उनकी निंदा करता हूँ। लेकिन आज हमारे साथ जज की कुर्सी पे स्पेशल गेस्ट, हाल ही में ज्ञानोदय प्राप्त किए सन्यासी श्री श्री अशिनानंद जी महाराज मौजूद है। ये अपनी सारी इंद्रियों पे संयम पा चुके हैं और जिसमें नहीं पाया उसका वर्णन बड़ा ग्राफिक है, इसलिए उसे रहने देते हैं। वैसे ये कैरेक्टर मैंने खुद से डिजाइन किया, किसी को मेरी आर्ट से जलन हो रही है तो वही इंटेंशन था। मैं तुम लोगों के रिकमेंडेशंस को डिस्क्राइब करूंगा और अशिनानंद जी महाराज उस पर टिप्पणी और जज करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली एंट्री से। विशाल सक्सेना 4159 भाई ने शो की जगह 6 डिजिट का अपना जीपे पिन कोड दे दिया है, 2289। परेशानी के लिए हमें खेद है, पर कौन बनेगा छिछोरपति शो को बैन, कैंसिल और FIR कर दिया गया है। इंटरनेट में ये ट्रेजेडी कुंवारा बादशाह के नाम से फेमस होने लगी है। टेक्निकल इश्यूज का सामना करने के बाद हम दूसरी एंट्री पे जाते हैं, पर पहली एंट्री से सीख मिलती है कि रूल अंक 69, इंटरनेट में लिखे हर अंक में बीज गणित नहीं लगाई जाती है, क्योंकि किसी में सच में बीजे निकल जाते हैं या बीजे से निकल जाता है। खैर, किसी को नहीं समझ आया पिछले सेक्शन में क्या हुआ है और वो क्या रहस्यमय अंक था, तो मैं भी कभी तुम लोग जैसा भोला हुआ करता था। सिंपली अंडरस्कोर निक 11 की तरफ से जिसने भी ये शब्द बनाया है, जरूर उसकी जीभ में कुछ दिक्कत रही होगी। इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन करने से अच्छा है मैं पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 100 बार बोल के उसे काट के खा लूं। इनका कहना है कि ये इन्होंने खुद नहीं देखा है, बस सुना है। भाई केवल आवाजों से ही सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। उस स्वरों से जड़ित नाम को पढ़ के तुम्हें RRR के मशहूर एक्टर की याद आ गई होगी, तो हाँ, इस कहानी में वही है। पत्नी संतान की चाह में पति पे डंडा कर देती है। ये मुहावरा बिल्कुल गलत जगह इस्तेमाल किया है मैंने, पर पति उत्तेजित नहीं होता है। वो असलियत में इन एक्टर का बहुत बड़ा फैन था, तो मियाँ बीबी इस पे विचार करके उन एक्टर से मिलने का बंदोबस्त करते हैं। कोई सोच रहा होगा कि यार जापानीज एनिमे कैरेक्टर साउथ इंडियन एक्टर के फैंस। आगे अशिनानंद जी बताएंगे। इस कैरेक्टर की आवाज को मैं थोड़ा सहजता और धैर्य से निकालूंगा। पहले हमें लगा संतान प्राप्ति से जूझते मनुष्यों की कथा है और पत्नी पति पे मानसिक दबाव डाल रही है, परंतु वो काम का पुजारी निकला और पत्नी भी उसकी बातों में आके अभद्रता की शिकार हो गई। ऐसे चलचित्र को देखने के बाद बिस्तर गीली लोग करते हैं और सारा दोष सपनों को जाता है। अगला रिकमेंडेशन है NKU2BQ से ब्लड रॉयल। इन्हें भी सुख देख के नहीं सुन के प्राप्त होता है। भारत के अश्लील विकसित होकर ASMR फैंस में तब्दील होते जा रहे हैं। कोई YouTube चैनल खोल रहा है तो ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया हम लोगों को। इन्होंने फिर कहा है कि समझ आ जाएगा क्यों। मुझे नहीं पता ये इधर क्या समझने की बात कर रहे हैं, पर इनका मेरे ऊपर विश्वास देख के मुझे सेल्फ डाउट होने लगा है। रही बात ब्लड रॉयल की, तो खून खच्चड़ भरा पड़ा हुआ है। कोई इमेजरी दिखाने लायक मेरे पास होती तो स्क्रीन पर रख देता। आगे अशिनानंद जी कहेंगे। अभद्रता की श्रेणी इस तरह पे कब पहुंच गई? हमारे ज़माने में झाड़ी या टीले के पीछे लोगों को जाते देखने पे शर्माते हुए तनिक सा मुस्कुरा दिया करते थे, और यहाँ ऐसा चल रहा है मानो वासना नहीं युद्ध छिड़ गई हो। पानीपत के तीनों युद्ध से अधिक पानी इधर बहा होगा। अगला रिकमेंडेशन शुभम मुखर्जी से, फ्लैश डांस प्लीज ऐड करना। इस एनिमे ने बटले होने, आसान भाषा में नाटे होने के फायदे को चेहरे पे रख दिया है। अशिनानंद जी, हम कोई गलत बात सुनते थे तो हा निकलता था, आज की पीढ़ी के मुख से निकल रहा होता है। एक बार फिर से बताइए क्या निकल रहा होता है? थोड़ा जोर से बोल पाएंगे? सही से माइक में कैप्चर नहीं हुआ। हल्का सा सुर में बोल देते तो। हमारे पूर्वज कोई किशोर कुमार नहीं रहे थे जो हमारी आहें भी सुर में निकलेंगी। कृपया करके ऐसी फरमाइशें ना करें। अगला रिकमेंडेशन है पैट्रिक कृष्णा भैया की तरफ से। मैं आजकल ज्यादा ये देख तो नहीं रहा हूं, पर सामाजिक कार्यों में समर्थन देना जरूरी है। वाह, परोपकारी की नींव इतनी मजबूत हो कि बुर्ज खलीफा के मियाँ भी शर्मा जाए। इनका रिकमेंडेशन है QQQX एडवेंचर। नाम से अगर तुम नहीं समझ पाए तो इस एनिमे की सेटिंग फिक्शनल इंडिया है। पहले ही सीन में तुम्हें मिडिवल इंडिया के बैटल ग्राउंड में रख दिया जाएगा। कवच, धोती, कृपाण, यहाँ तक कि कुछ पलों के लिए हाथियों की सेना भी दौड़ा दी गई है। शुरुआत के 5 मिनट में एक H एनिमे ने जितना इफेक्टिवली अपने B रोल्स में मिडिवल एंशिएंट इंडिया के बैटल को पोर्ट्रे किया है, उतना आदि पुरुष अपने पूरे रन टाइम में नहीं कर पाया था। उस मूवी में ना रथ की टैक्टिक्स थी, ना हाथियों का चार्ज था। इधर भाई चक्र का इस्तेमाल करके टकले उड़ाए गए हैं। बाकी ओवरऑल नॉन एनिमे टर्म्स में भी मुझे ये बढ़िया लगा, क्योंकि एक इंडियन इंस्पायर्ड फैंटेसी मेन प्लॉट था, उसके अंदर छिछोरता को इनकॉर्पोरेट किया गया है। स्लैपस्टिक ह्यूमर और एनिमेशन में भी वो 80s एनिमे का चार्म था। मैंने इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ द एनिमेस के काफी कंटेंट को ऑब्वियसली स्किप किया है, लेकिन इसको मैंने मस्त पूरा देखा हुआ है। कार चेस सीन मौजूद है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है और लास्ट फाइट सीन में मेरी आंखें स्क्रीन में गड़ चुकी थी। एक और बात कि इस फिल्म में छिछोरता को ऑकवर्ड, क्लेवर और सिचुएशनल कॉमेडी के साथ रखा गया है। इस वजह से कैरेक्टर की पर्सनैलिटी भी उभर के आ जाती है। बाकी अशिनानंद
अशिनानंद जी कहेंगे। हमें इस चलचित्र के शुरुआत में दिए ज्ञान ने प्रसन्न किया। यहाँ बस कुछ सुधार होना है। पहले तो आर्ट की जगह अर्थ होता है, सांसारिक विलास, धन दौलत, शौहरत, मान सम्मान आदि। उसके बाद वास्तविकता में धर्म से शुरुआत होती है। कर्तव्य, जिम्मेदारी, सामाजिक सहजता, अंतरात्मा में संयम। धर्म को मद्देनजर रख के हम अर्थ की ओर जाते हैं। हालांकि धर्म का असल महत्व हम जीवन में देर से समझते हैं। हाँ, फिर जैसा कि हमें बताया गया, काम आता है किसी भी प्रकार की चाह, सुख, प्रेम आदि। असल में यहाँ 4 शरण होते हैं, चौथा होता है मोक्ष। पर हम इसे इस तरह से देखते हैं, धर्म, अर्थ और काम अपने आप में कोई पाप दुष्कर्म नहीं है, उल्टा इन्हें जिंदगी का एक महत्वपूर्ण शरण कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन्हीं से लिपट के खुद को खो दे, उसे हम मोह माया कहते हैं। अर्थ और काम की माया सबको समझ आती है। अर्थ में डूबे व्यक्ति को हमेशा और चीजों की चाह रहती है, काम में डूबे व्यक्ति को और अनुभव महसूस करने रहते हैं। इन दोनों माया में बंधे व्यक्ति को अंदर ही अंदर एक पीड़ा सताती है, उन्हें खुद के प्रति कभी कभी अच्छा महसूस नहीं होता है। पर धर्म का मोह समझना थोड़ा पेचीदा रहता है, क्योंकि धर्म में खोए व्यक्ति को खुद में अच्छा ही लग रहा होता है, उसे लगता है वो सही है। और जैसे ये किसी के अहम से जुड़ा तो उसे मैं दूसरे से ज्यादा सही हूँ, मैं ऊपर हूँ होने में समय नहीं लगता है। और जितना धर्म अहम से जुड़ा उतना उसे बाकी लोग खुद से नीचे नजर आए। इसलिए इन तीनों को हम एक स्थान पे रखते हैं, जिनमें बंध जाने को मोह माया का नाम दिया गया है। और उसी मोह माया से मुक्त होने को मोक्ष कहा जाता है। उससे भी पेचीदी बात यह है कि मोक्ष की प्राप्ति भी लोग अहम से जोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। और इसी ज्ञान के साथ हम अपने शो के सेकंड एक्ट में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अब दूसरे स्पेशल गेस्ट और बहुत ही स्किल्ड क्रिटिक आलोचना जी पधार रही हैं। इन्होंने एक बारी अपने चेहरे के मस्से पे 10 पन्नों का ऐसे लिख दिया था। कई नामी लेखकों ने उसके रिव्यू में तारीफें बरसाई थी। उसके लिए इन्हें जांघ पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो अब आगे की कुछ रिकमेंडेशंस में आलोचना जी भी आलोचना करेंगी। N.S.Gaming 2.0 की तरफ से लॉक्ड अप मानवा आई है। इस कहानी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी सच में कोई आवश्यकता नहीं थी। खासकर मस्त स्टोरी है कहने के बाद। कहानी की सेटिंग फीमेल प्रिजन की है, जहाँ की वार्डन अपने अंडर काम करने वाले एक लड़के को पसंद करती है। इधर कोई भी डबल मीनिंग नहीं थी। लेकिन वो लड़का एक नई आई प्रिजनर की खूबसूरती में खो जाता है और उस वार्डन को चिढ़ मची। अब कानून के फाइन लाइन में रहकर उस प्रिजनर लड़की के साथ वो सड़ा सा बर्ताव करती है। कहानी का प्रीमाइस सही था, खासकर वार्डन का जलने वाला बिहेवियर। ऐसे तो स्टोरी हमें वो प्रिजनर लड़की को ही मेन दिखा रही है, लेकिन अगर मैं आगे किसी चीज के लिए कहानी पढ़ना चाहूंगा तो बस इसलिए कि वार्डन कैसे अपने फीलिंग से डील करेगी। फुल ऑन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में जाके विलेन बन जाएगी, वो भी इंटरेस्टिंग है, या चीजों को समझ के खुद लड़के की तरफ सही एक्शंस लेगी, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। आलोचना जी आप कुछ कहें। जैसा कि फीमेल वॉइस एक्टर रखने की मेरी औकात नहीं है, तो मैं खुद इस कैरेक्टर की आवाज निकालूंगा। मुझे रेंज मिल गई है। इस कहानी को अगर हम सिर्फ अश्लीलता की नजर से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा डीप जाए तो ये करप्टेड सिस्टम को हमारे चेहरे पे रख रहा है। लड़कियां लड़कियों के प्रिजन में भी सुरक्षित नहीं है। अब उस नई आए प्रिजनर को भी देख सकते हैं। उसका क्राइम बस इतना था कि एक पॉलिटिशियन के विपक्ष खड़ी हो गई। समाज में कुछ नहीं बदला है। बाकी इस कहानी ने वो स्टीरियोटाइप भी तोड़ दिया है कि गर्ल्स लाइक बैड गाइस, क्योंकि दोनों लड़कियों को जो लड़का पसंद आया वो नाइस बर्ताव करता है। अगला रिकमेंडेशन आता है मैरियोनेट टेस्ट से मायो हिगानो उनीसा। इसमें वैसे मेरे पास कुछ, इस कहानी को भी हम सरफेस लेवल पर अश्लीलता की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डीप आप इसमें जाएंगे तो एक्चुअली यहाँ पे अश्लीलता ही है। अगर ये कहानी कहना चाहती है कि भाई बहन के बीच प्यार होना चाहिए तो सही है, पर जो दर्शाया गया उसे मेरे गांव में कौटुंबिक व्यभिचार कहते हैं। और अगर ये कहानी कहना चाहती है कि हम समाज के सारे लोग एक दूसरे को भाई बहन की नजरों से देखें तब भी सही है। पर जितना मैं जानती हूँ ऐसे आइडियल पवित्र खून रखने की सोच से ही अपवित्रता का नाता जुड़ा हुआ है। उसके कारण भविष्य में लोग न जाने क्या क्या जोड़ दे, इसलिए थोड़ी सतर्कता रखनी पड़ेगी। अगले रिकमेंडेशन है कोनन नेडोगावा 9J की तरफ से एक्स टैक्सी। इस कहानी में बेहद खौफनाक क्रिमिनल का दृष्टिकोण हमें दिया गया है कि टैक्सी ड्राइवर राह चलते लड़कियों को स्टॉक और किडनैप करता है। और मैं इसमें जितना विचार कर लूं, इसमें जितना चाहे उतना डीप जाके देख लूं, मैं अपने मुख से केवल चुतियाब शब्द ही बाहर निकाल पा रही हूं। इसलिए मैं अगले रिकमेंडेशन शशांक चित्री बेटे के एवरीथिंग इज एग्रीड अपॉन मानवा की तरफ जाती हूँ। यहाँ 2 कपल्स बैठ के पत्ते खेलते हैं और जुआ अपने आप में जिंदगी का रूपक है। इन पत्तों में इक्का दुक्की बादशाह जोकर बेगम की जगह केवल छिछोड़ता भरी हुई है। कहानी का असली प्लॉट है कि दोनों कपल्स को दूसरे के पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन जागरूक हो रही है और आहिस्ते आहिस्ते चारों वस्त्र से मुक्त होकर खुले मिजाजी हो जाते हैं। इस कहानी में हम गौर देंगे तो बहुत सटल वे में बताया गया है कि नो मींस नो, लेकिन यस और मे बी बोथ मीन यस। और मेरे बैच में आए रिकमेंडेशन में से मुझे डार्क जी उचिया बेटे के वेलकम बैक एलिस वाली कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में इसमें कई थीम्स को बिना कहे एक्सप्लोर कर दिया गया और उसके कारण टीनेजर्स में किस तरह के स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस निकलते उसे भी खूबसूरती से दिखाया गया। ऐश बेटा अब आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं भी आलोचना जी से एग्री करता हूँ कि वेलकम बैक एलिस सच में अच्छी थी। शूजो ओशिमी की ब्लड ऑन द ट्रैक्स भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसे जितना मैंने पढ़ा है तुरंत हुक हो गया था। अब हम अपने फाइनल एक्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और एक आखिरी स्पेशल जज को हम सीधा पब्लिक टॉयलेट में स्वयं सुख के बीच से उठा के ले आए। ये अपने असल नाम की जगह इनका सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल गूनर शहनशाह का इस्तेमाल करना चाहेंगे। नर नारी सब समान है। हमें नहीं लगता कि किसी को भी गू का दर्जा देना उचित होगा, खासकर कि खुद को। अशिनानंद जी आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि जो इंसान खुद को मल के बराबर रखते उसने अपने घमंड को ही नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से मल में भी खूबसूरती है। क्या खूब का है, वाह। आइए गूनर जी पधारिए।
अब आगे के रिकमेंडेशंस में गूनर शहनशाह जी भी टिप्पणी देंगे। अगली फरमाइश थी मोनोजीत _दा की तरफ से सर्कल्स। इस मानवा ने अपने नाम से हमें तैनात कर दिया है कि इसको पढ़ते समय नजरें किधर जानी चाहिए। सर्कल्स एक ऐसे बंदे की कहानी है जो सबकी तरह सोचता था कि क्लास 12 खत्म होने के बाद स्वतंत्रता मिलेगी, सपने सुहाने नवजातपन के। इधर भाई कॉलेज में आ चुका है और जीएफ की चाह है। चाह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लेक्चरर को देख के ही ख्याल इतने ऊंचे ऊंचे खड़े हो जाते हैं कि गगन चुंबी बदन चुंबी में तब्दील हो जाए। इसके कॉलेज में एक्टिंग क्लब है जहाँ की प्रेसिडेंट लड़कों को मैनिपुलेट करके उनसे आउट ऑफ स्क्रिप्ट स्टेज पे ही अपने फीमेल एक्टर के साथ जोर जबरदस्ती करवा देती है, जिससे एक्ट बिल्कुल रियल लगे और इस कारण एक्टिंग क्लब कॉलेज में भीषण पॉपुलर हो गया होता है, लेकिन फीमेल एक्टर्स हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज्ड। आगे की टिप्पणी गूनर शहनशाह जी की तरफ से। इस कैरेक्टर की आवाज मैंने सबसे पहले डिसाइड की थी, तो ये कुछ इस तरह से। क्या आप एक बार मुझे वो लेक्चरर की इमेज फिर से दिखा सकते हैं? जी क्यों नहीं। वो तो लड़कियां और प्रेसिडेंट की भी थोड़ी देर के लिए इधर रखते हैं। ये लीजिए। पीक स्टोरी टेलिंग। अगला रिकमेंडेशन है गॉन फ्रीक्स -E1G की तरफ से। एक्स स्टॉप वॉच। इन भाई ने कमेंट में हर प्रकार का सेंसरशिप लगा दिया है, पर जिस नाम से खुद को आइडेंटिफाई कर रहे गॉन फ्रीक्स, वो तो खुले में। एक्स स्टॉप वॉच को मुझे एक्सप्लेन करना है तो कोड गियास का अश्लील वर्जन। एक सुबह एमसी के आंखों में मांगे को शारिनगन की जगह टांग देखो धारीगन आ जाती है, जिसके इस्तेमाल से वो कुछ समय के लिए दुनिया को रोक सकता है। आगे तुम लोग समझदार हो कि क्या क्या हो सकता है इसमें। इसकी आंखों की वजह से लोगों पे सर्टेन स्टैट्स दिखने लगते हैं कि अगले को इस पे कितना इंटरेस्ट है, या अगर इंटरेस्ट लाना है तो उसकी डिफिकल्टी कितनी होगी। कुल मिला के सोशल इंटरेक्शन वीडियो गेम बना दिया गया है, जिसमें मोस्टली एमसी मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल दबाव डालता है लड़कियों पे। गूनर जी को शब्द दीजिए अपने। काश ये शक्ति मेरे पास होती तो मैं समाज सुधार देता। बिल्कुल गूनर जी, हमें आप पे पूरा विश्वास है। गूनर समाज की जय। अगला रिकमेंडेशन है विद एस वैनिटी की तरफ से। इन्होंने मानवा दी है मानी तो। जितना अभी तक मैंने इस कहानी को पढ़ा है उसमें कुछ भी नॉन एनिमे स्टफ नहीं हुआ है, लेकिन लड़के लड़कियां दोनों सेक्सुअलाइज्ड है ही। इसकी मेन कैरेक्टर में वो वाला ट्रोप है कि वो घोंचों की तरह ड्रेस करी रहती है, लेकिन असलियत में काफी खूबसूरत है और इसे कॉलेज के पहले दिन ही मोस्ट पॉपुलर लड़का नोटिस कर लेता है। कहानी का ह्यूमर मुझे काफी एब्सर्ड लगा, जो कि मुझे पसंद है। ऑथर ने गोजो सातोरू और इताची की पैरोडी की है, जिन दोनों को मैं डीपी कैरेक्टर्स का दर्जा देता हूँ। इसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल मुझे बाकी मानवा के मामले में थोड़ी सटल लगी। जैसे एक्सप्रेसिव लड़की है तो वो जब बात करती है तो डायलॉग में प्लेफुल कॉन्फिडेंस झलकता है। मेन कैरेक्टर की तरह घोंचू लड़की है तो वो अपने इंट्रोस्पेक्शन में खो जाती है। मेन लड़के का कैरेक्टर, यहाँ तक कि कह दो सारे लड़कों का कैरेक्टर काफी अंडरस्टैंडिंग है। लाइक इससे प्रॉब्लम क्या है कि स्टाइल, क्योंकि मेरे भी कुछ रीडर्स ने मुझसे कहा है कि मेरे कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव करते जैसे बिना कुछ कहे सब समझ रहे हैं, टू मच अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं टर्म देता हूँ साइकोलॉजिकली क्लीन, जो कि मैं रियल लाइफ में ऐसा होने की कोशिश करता हूँ, पर कैरेक्टर राइटिंग में कभी कभी मैसीनेस मांगता है और रियल लाइफ में भी मैसीनेस होती है। तो हाँ, बाकी इसकी आर्ट स्टाइल भी काफी धाकड़ है। कैरेक्टर्स के हर एक पोज को जितना हो सके उतना आई प्लीजिंग बनाने की कोशिश की है। मैं एक्चुअली मानवा के आर्ट स्टाइल का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं खूबसूरती समझ सकता हूँ। गूनर जी, ऐसी लड़की मुझसे एड्रेस पूछेगी तो मैं भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाऊंगा। बात करते हैं। और इस वीडियो का आखिरी रिकमेंड डार्क स्लेयर 03 की तरफ से शुआई लिप्स। सिर्फ इन्होंने मेरे समय की कदर करके शॉर्ट एनिमे रिकमेंड किया है। बेहद बेहद शुक्रिया। ये नॉन एनिमे में तुम जितने भी नॉन एनिमे हैरम क्लीशे ट्रोप सोच सकते हो सब मौजूद है। 4-4 मिनट के 6 एपिसोड है और हर एक में एक नया खटिया बिखरन सिनारियो। आखिरी एपिसोड में तो सेम उस लेवल का ट्विस्ट खेला गया है जो ओडा सेंसे ने वन पीस फैन बेस के साथ ज्वेलरी बोनी में किया है। ऑब्वियसली उसका उल्टा सीधा कर देंगे तो सन से पहले प्री सन हो जाएगा। मैं उस लाइन में डॉटर को भी यूज कर सकता था, पर वर्ड प्ले ना बनता तो सॉरी। आगे गूनर जी, ये तो मेरा सबसे फेवरेट वाला है। जब अरे और बेस्ट बात की सब एचडी में है। इतने स्पष्ट वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं थी गूनर जी। आवश्यकता है कि नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। आपका भी मेरे बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने बोला। इतना डर लगता है आपको इन चीजों पे बात करने में। हमें कोई भय नहीं है। समाज इस तरह पे काम वासना की ओर जाएगा तो किसी को तो कुछ कहना ही पड़ेगा। काम वासना शब्दों से भी अब लोग इतना डरने लगे हैं कि कठिन शब्दों को यूज किया जा रहा है। समाज के प्रति सहज स्वभाव रखना मनुष्य का धर्म है और उसका ठेका मैंने नहीं लिया है और आप लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके हमसे वार्तालाप करनी है तो हम शांत रहना ज्यादा उचित समझेंगे। और मैं आपसे शांति की उम्मीद कर रहा था। आप लोग कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे? हमारा काम कला को आंक के उनमें जो खूबसूरती निकाल के रख पाए, वरना उसे हटा दिया। सिर्फ खूबसूरती ही ढूंढना भी बदसूरती से भागना हुआ। बदसूरती में भी खूबसूरती ढूंढी जा सकती है। गू पे चमचमाती परत लगाने से वो कैंडी नहीं हो जाएगी। बदसूरती को जैसा का तैसा क्यों नहीं ले सकते? हम गूनर जी की बातों से सहमत हैं, पर मुझे आपकी सहमति की कोई जरूरत नहीं। आपकी जरूरत आपकी आवश्यकता के हिसाब से हम नहीं चल रहे। बदसूरती को सिर्फ बदसूरती की तरह लेने से और बदसूरती पनपती है। तो पनपने देते हैं। क्यों पनपने देते? गू पे चमचमाती परत लगाने से वो कैंडी नहीं हो जाएगी, पर उस गू को हमेशा से ही बदसूरत घोषित कर देने में भी सच्चाई नहीं है। वो भी किसी और के द्वारा कैंडी में मल को लिपटा वस्तु हो सकता है। सच्चाई को इतना बदला जाएगा तो वो सच्चाई नहीं रहेगी। क्यों रहने देना है?
सच्चाई को आप जैसा का तैसा रखना चाहते हैं तो ना सच्चाई को भी जैसा का तैसा रख देना चाहिए। हम आलोचना जी की बातों से भी सहमत हैं। शुक्रिया। लेकिन जी बताइए। मैंने तीनों को म्यूट कर दिया है। बाकी लोग जिनके रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए है उसके लिए ढेरों रीजंस है, जिसे मैं एक एक करके फटाफट बोल देता हूँ। तन्मय गौरव 432 की तरफ से स्कम्स फिश आया था। भाई 12 एपिसोड कहने में है तो मैं नहीं देख सकता था अभी, इसे मैं कभी देखूंगा और अगर पूरी वीडियो बनाने लायक हुआ तो बनाऊंगा, वरना कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर ही दूंगा। MXIX वर्ल्ड और मिस्टर जोकर टेक दोनों ने एक डिस्टर्बिंग मूवी रिकमेंड की थी, 120 दिन इन समथिंग। वो फिल्म मैं काफी पहले देख चुका हूँ और इस वीडियो में वो काइंड ऑफ फिट होती है, पर नहीं भी होती है तो इसलिए रहने दिया उसको। मंकी दी लूफी E4 कालू मूवी का जिक्र चाहते हैं। मैं देखो इंडियन हॉरर और थ्रिलर की जो फिल्म्स काफी बार इस चैनल में रिकमेंड हो चुकी है, जैसे एरर 404, कौन, कालो, ये सब किसी दिन वीडियो में रख दूंगा। सुमित रघुवंशी ने फेट विजुअल नॉल दे दी है, जिसे पढ़ने बैठ गए तो ये वीडियो कभी ना बन पाती। होप करो कि मैं कभी विजुअल नॉल पे वीडियो बना पाऊं, और अगर बनाऊंगा भी तो सबसे पहले मैं उमी नेको पे बात करूंगा। फैंस लेकिन प्लीज होप ना बढ़ाए। वैभव सिंह की तरफ से शिनो मेटा आया था, जो कि मैं ऑलरेडी उन्हें कमेंट में रिप्लाई कर दिया हूँ कि फ्यूचर में कवर करूंगा। गट्स जी69 ने जीनो साइबर कहा है, वो मुझे भी काफी तहे दिल से देखने का मन है, पर अच्छी क्वालिटी में उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जस्ट अ रैंडम एनिमे ने 2 नॉन एनिमेस का जिक्र किया था, जिनकी मैं पहले ही इस चैनल पे बात कर चुका हूँ। तो हाँ, ऋग्वेद वंजरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी। इन्होंने काइट एनिमे कहा था, सेम, मैं कभी बाद में इसको देखूंगा। इसके बाद लास्ट में आर्या पांधारे के रिकमेंडेशन के समय में ऑलरेडी स्क्रिप्ट काफी लिख चुका था, तो उन्हें मेन वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया। बाद में जब मैंने इनके रिकमेंडेशन को सर्च किया और मुझे 6 अंक का नंबर दिखा और ट्रॉमा के किक इन होने के कारण मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सॉरी। बाकी जिन्होंने भी कमेंट किया था, जो मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं और जो पहली बार आके यहाँ तक पहुँच गए हैं, सबका शुक्रिया। एक और चीज़ की मैंने रिसेंटली यूट्यूब के हाइप मैकेनिक्स को समझा था और मुझे एहसास हुआ कि एक हफ्ते में शायद 3 बार कुछ हाइप कर सकते हैं, और तुम में से कई लोग चुपके से उसे मेरे वीडियो को बूस्ट करने में स्पेंड कर दे रहे थे। तो भाई मेरे को इस ग्रेविटास का कोई अंदाजा नहीं था। इट रियली मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिगातो गोजाइमास। ब्रज भाषा से लेकर खड़ी बोली तक की सब में तुम लोगों को धन्यवाद। बहुत समय बाद मैंने बिना स्ट्रक्चर के खुल के फुल चुतियापा किया है और भाई मजा आया, और इसी मजे के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। मेरी स्कूल वाली जनता के अब वेकेशंस चालू होने वाले हैं, तो अब वीडियोस बनाने में मुझे उतना गिल्ट नहीं होगा। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं हुआ था। खैर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।